नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। अधूरे ख्वाब के चुनावी सफ़र में आज हम पहुंचे हैं मधुबनी। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और उसी के साथ तीसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी पार्टियों की जद्दोजहद जारी है। सबके पास विकास का वादा है, सब इलाके के मसले को हल करने का दावा कर रहे हैं। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में जानते हैं क्या है मधुबनी के मसले, आम मतदाताओं के हालात और शहर का मिजाज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की आखिरी लड़ाई जारी है। पटना से लेकर जिलों तक सियासी गहमा-गहमी अपने शबाब पर है। 2 चरण का मतदान पूरा हो गया है और बाकी के 3 चरण के मतदान के लिए सियासी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। रैली और जनसंपर्क अभियान से सियासी पार्टियां जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। उधर आम मतदाता विकास की कसौटी पर उम्मीदवारों को वोट देने की बात करता है। आज हम मौजूद हैं मधुबनी में। मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों में सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पूरे 10 विधानसभा में सबसे आगे आना चाह रहा है और आज तो मेरा नामांकन ही है और इतना वक्त है कि हम घर घर दस्तक दे करके सबों के दिल में बस जाएंगे। हाँ, गठबंधन के प्रति खास करके गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बहुत अच्छी रुझान है। अभी भी जो बहुत काम है बाकी है, क्योंकि जब खेत को पानी मिलेगा, कारखाने खुलेंगे तो रोजगारों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगार लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। आज सिर्फ मिल चालू हो जाए, आधी बेरोजगारी तो उसी से दूर हो जाए। 5वीं चरण में मधुबनी की जनता अपने इलाके के रहनुमा का इंतखाब करेगी। 5 नवंबर को मतदान होगा और उसी के साथ सियासी पार्टियों के दावों की सच्चाई 8 नवंबर को जनता के सामने होगी। सियासी कुव्वत जहां एक बार फिर से मधुबनी की जनता को खुश करने के लिए बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, वहीं जिले के सभी हलकों में कद्दावर सियासी नेताओं की गाड़ियां दंदना रही है। चुनाव जीतने के बाद जिन गांवों में लोग जाते नहीं थे, आज उन गांवों की सड़कें भी नेताओं की आमद का गवाह बन रही है। एक बार फिर से वादा है गांव की सूरत को बदलने का, इन सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने का और बेरोजगार इन नौजवानों को रोजगार देने का। वादे कितने पूरे होंगे ये बाद में मालूम चलेगा, लेकिन मतदाता भी समझदार हैं। विकास करने वाले उम्मीदवारों को अपना नेता बनाने की बात करते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़का समस्या है कि यहाँ रोजी रोटी के लोग प्लान करते हैं। यहाँ किसी तरीका का कोई उद्योग नहीं है। हम लोगों को नेता वैसा चाहिए जो विकास करे, रोड दे, सड़क दे, पानी दे, बिजली दे और जनता को खुशहाल रखे। हम लोग को चाहिए क्या? बिजली की समस्या है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कोई ऐसा नेता चुने जो हम लोगों की सारी समस्या का हल करे। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर जेडीयू, 3 पर आरजेडी और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। तब सूबे में सियासी समीकरण कुछ और था और आज कुछ और है। जो पार्टियां एक साथ चुनावी अखाड़े में थीं, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। जो आमने सामने चुनावी मैदान में उतरी थीं, अब वो एक साथ हैं। बदला हुआ सियासी समीकरण, मधुबनी की जनता का मिजाज कितना बदला है, ये वोटों की गिनती के बाद मालूम चलेगा। फिलहाल जिले के लोग अपने नेताओं में ये खूबी तलाश करते दिखाई देते हैं। जो ईमानदार हो, जो जनता के बीच में रहे, जिस पार्टी का आइडियोलॉजी वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक नज़रिया हो, उसको रूढ़िवादी को नहीं। चाहे कोई सरकार हो, सब गरीब सबको भला रखे, समझे ना। जैसे अपने खुश रहता है वैसे ही सरकार जो है गरीब को खुश रखे। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह से थी। हरलाखी से 9 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया था। 51.28% पोलिंग हुई। जेडीयू और सीपीआई के बीच घमासान हुआ। 6,659 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। बेनीपट्टी में 21 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और एलजेपी के बीच हुई। बीजेपी ने 12,642 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 41.75% पोलिंग हुई। खजौली में 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 53.03% पोलिंग हुई। असल लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच थी। बीजेपी ने 10,713 वोटों से चुनाव जीता। बाबू बढ़ई में 9 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। आरजेडी और जेडीयू के बीच भिड़ंत हुई। आरजेडी के उम्मीदवार ने 4,913 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 54.31% पोलिंग हुई थी। बिस्फी में 15 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, 47.26% पोलिंग हुई। आरजेडी और जेडीयू के बीच घमासान हुआ। आरजेडी ने 9,501 वोटों से चुनाव जीता।
मधुबनी में 16 उम्मीदवार मैदान में थे। असल लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच थी। 45.51% पोलिंग हुई और सिर्फ 588 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। राजनगर में 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे। आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ। 2459 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। यहाँ 44.16% पोलिंग हुई। झंझारपुर में 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच थी। जेडीयू के उम्मीदवार ने 20,681 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 47.86% पोलिंग हुई थी। झंझारपुर के विधायक ने बाद में जीतन मांझी की पार्टी हम का दामन थामा। फुलपरास में 20 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतरे। असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच थी। 48.50% पोलिंग हुई और जेडीयू के उम्मीदवार ने 12,344 वोटों से चुनाव जीता। लौकहा में 14 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे। 52.71% पोलिंग हुई। जेडीयू और आरजेडी के बीच भिड़ंत हुआ। जेडीयू के उम्मीदवार ने 17,566 वोटों से चुनाव जीता। बाद में हुए बाई इलेक्शन में भी ये सीट जेडीयू के पास रही। 2015 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवार जहां इलाके में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र के समस्याओं के बारे में उनका ये कहना है। हम बहुत सारा सड़क बनाया है, उसके बावजूद भी कुछ सड़क अभी हमारी बाकी रह गई है, जो हम अगर फिर हमको आवाम ने मौका दिया और अल्लाह ताला ने की मेहरबानी रही तो हम फिर जो बाकी हमारा काम है उसको हम पूरा करें। 2, 4, 5 यहाँ कॉलोनियाँ नई भी बनी हैं, वहाँ भी जल जमाव होते हैं। तो सबों का एक ही समस्या है कि कैसे जल जमाव की समस्या का निदान हो और उसके पीछे जो किंग्स कनाल है उसकी पूरी तरह सफाई हो और उसको पूरी तरह इस तरह से सिस्टम से बनाया जाए ताकि उनके पानी को भी हम सही ढंग से यूज कर सकें। मधुबनी अपनी खूबसूरत तहजीब और संस्कृति के कारण पूरे देश में जाना जाता है। ख़ास तौर से यहाँ की पेंटिंग किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बावजूद इसके ज़िले के कई मसले हैं। तमाम सियासी पार्टियाँ ज़िले की मुश्किलों को हल करने का दावा करती रही है। बावजूद इसके लोगों की मुश्किलें बरकरार है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के बारे में। मधुबनी ज़िले का हेडक्वार्टर है। शहरी हल्का होने से लोगों को उम्मीद थी कि उनके शहर में भी तमाम सहूलतें मुहैया की जाएगी, लेकिन इस सिलसिले में बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी पार्टियां भी शहर के रौनक में कुछ खास इजाफा नहीं कर सकी हैं। ये मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है। शहरी हल्का होने के बाद भी शहर की हालत कितनी बदली है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। शहर होने के बाद भी शहर जैसी कोई बात नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो सभी चुनाव में उनके बुनियादी मसले को हल करने का वादा सभी सियासी पार्टियां करती रही है। लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर किया गया वादा कितना पूरा होता है, लोगों की ज़बानी सुनिए। यहाँ का किसान जो है सब मर रहा है। गांव-गांव में बोरिंग गड़ा हुआ है और सब बोरिंग खराब है। सरकार अगर बिजली दे करके किसान को बोरिंग दे देती तो उससे किसान का बहुत भलाई होता। देखिए इलाका में कहीं धान नहीं हुआ है। स्कूल में बच्चा सब खिचड़ी बाटी लेकर के जाता है और खिचड़ी खा करके चला आता है। एक यदि पढ़ाई नहीं होता है। हॉस्पिटलों का वही हाल है, गांव घर का वही हाल है। जो भी पैसा आता है ऊपरे से ऊपरे गायब हो जाता है। वादे करते वादे भूल जाते हैं, पूरा करते कहाँ हैं। वादे तो पूरा करते नहीं है। बेरोजगारी आलम पर है। ये शहर है, लेकिन शहर जैसी कोई सुविधा नहीं और न ही शहर जैसी कोई रौनक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मधुबनी में जल जमाव के साथ ही नाले और नालियों के मसले से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरे शहर में पानी लग जाता है। जगह जगह गंदगी का अंबार दिखाई देता है, जो राह चलते इन राहगीरों के गुस्से को और बढ़ा देता है। नाला नहीं है, अब गंदगी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। आश्वासन देके चले जाते हैं। कोई भी नेता यहाँ आगे कोई काज करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है जिसकी वजह से जो हम लोग खुशहाल रहे हैं, और शहर में रह के भी हम लोग ये उस हिसाब से रह रहे हैं जैसे एक गाँव में रह रहे हैं हम लोग। मधुबनी के विधायक भी यहाँ के मसले पर अफसोस करते हैं। साथ ही सड़कों की खस्ताहाली पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। बात जब उनकी होती है तो कहते हैं कि उन्होंने सड़क के मामले में काफ़ी काम किया है। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। सड़क बशर्ते कि हम अपने क्षेत्र में बहुत बनाए हैं। अभी 70 सड़क पर हमारा PMGSY पर MMGSY पर काम चल रहा है। 70 सड़क और हम बहुत सड़क बनाए। उधर महागठबंधन के उम्मीदवार समीर महासेठ की माने तो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मुश्किलें हैं। सड़क, बिजली और साफ सफाई के मसले के साथ ही रोजगार लोगों का बुनियादी सवाल है। समीर कहते हैं कि इलाके का नेतृत्व मिला
तो वो बुनियादी मसलों को हल करने की पहल करेंगे, जबकि विधायक रामदेव महतो कहते हैं कि फिर से मौका मिला तो बाकी बचे काम जमीन पर उतरेंगे। वहीं पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले नैयर आजम इस बार सपा से मैदान में हैं। उनकी माने तो उनको मौका मिला तो वो इस क्षेत्र के आम लोगों के मसले को हल करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट्स हम अपने विधानसभा का जारी करेंगे। उसमें हमारा मूल 3-4 चीज़ पर फोकस है। एक चीज़ है नगर का, जो नगर का और हो नहीं हो पहले जल जमाव दूर हो जाए, एक पहला समस्या है। यहाँ एजुकेशन की बात करूँगा, शहर में गंदगी बहुत है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँ। राजद, जदयू और कांग्रेस तीनों का समीकरण हर जगह पे इस तरह से बढ़त लेगा कि 10 का 10 विधानसभा पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। उधर प्रत्याशियों के वादों से अलग जनता कुछ और सोच रही है। आम मतदाताओं की माने तो बार बार भरोसा करने के बाद भी उनके इलाके के मसले बने रह जाते हैं। शहर में पानी के कारण कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन नहाते होंगे। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां नाली नहीं है, पानी कहां और कैसे गिरे इसका कोई इंतजाम नहीं है। नतीजे के तौर पर लोग हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं। पानी गिराने की जगह नहीं है, और वो भी शहर के किसी कोने में नहीं, बल्कि वहाँ जहाँ शहर के तमाम आला अधिकारियों का दफ्तर और रिहाइश है। जैसे जुम्मे के जुम्मा नहाते हैं, फुर्सत माने पानी कहाँ फेंकेंगे, गंदा पानी, डेंगू फैलने का डर रहता है हमेशा, इसलिए करके अब बच्चे लोग को भी आधा नहाते आधा नहीं नहा पाते। हम लोग का कितना व्यवस्था रहे, पानी बगैर तो अपने चंदा बेरी लगा के खा ले ठोकर आए हैं। नाला का पानी का निकास नहीं है, सामने एसपी साहब का आवास है, उसके तरफ देखिए डीएम साहब का आवास है, उसके सामने जज साहब का समाज, ये इसके लिए देखिए एक भी नाला का प्रॉब्लम है, जबकि हमको सबसे बड़ा दिक्कत है पानी का। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र पर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की नज़र रहती है। शहरी हल्का होने से तमाम वीआईपीज़ का यहां आना जाना रहता है, लेकिन शहर की गंदगी, सड़कों की खस्ताहाली और रोज़गार की तंगहाली ने लोगों को मायूस किया है। चुनाव है तो शहर में गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जिसके नज़दीक विकास सबसे बड़ा मुद्दा हो। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के बारे में। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के बाद आइए आपको दिखाते हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिस्फी में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। उस आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम, सेहत और रोज़गार के मामले में आखिरी पायदान पर खड़ा है। तमाम सियासी पार्टियां अक़लियतों के विकास के नाम पर भी दावा करती रही हैं। अक़लियतों के विकास के नाम पर कई स्कीमें भी चल रही है, लेकिन अक़लियती समाज की माने तो सिर्फ ये बातें चुनाव के वक्त की जाती है। चुनाव के बाद उनके मसलों को फरामोश कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की बड़ी आबादी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में है। बिस्फी के विधायक हैं आरजेडी नेता डॉक्टर फैयाज अहमद। फैयाज फिर से सियासी अखाड़े में अपना ताल ठोक रहे हैं। उधर उनसे मुकाबले में पिछली बार जेडीयू के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे हरिभूषण ठाकुर मैदान में हैं। ठाकुर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एनडीए के रालोसपा उम्मीदवार मनोज कुमार यादव भी रणभूमि में अपना दाव लगाते नजर आते हैं। बिस्फी हल्का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित अक़लियतों का है, और वो सभी इस धारा से बिलोंग करते हैं, इस धारा को पसंद करते हैं, इस धारा को हमेशा वोट देने का काम किया। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमसे किसी की लड़ाई होगी बिस्फी में। सड़क, सिंचाई, बिजली और गरीबों के जितने भी सवाल हैं उनका हम माइनॉरिटी अध्ययन करेंगे और सबसे पहले उनको हम बारी बारी से हल करने की कोशिश करें। महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर फैयाज की माने तो उन्होंने इस इलाके में उस वक्त काम कराया जब 10 किलोमीटर का सफर कई घंटों में पूरा होता था। फैयाज के मुताबिक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में सड़क से लेकर बिजली और पानी का माकूल इंतजाम किया गया है, जबकि एनडीए के प्रत्याशी की माने तो उनका इलाका आज भी अपनी खस्ताहाली का रोना रोता है। उधर निर्दलीय उम्मीदवार भी इलाके के मसले पर अफसोस करते हैं। हमारा एक रोड था सिमरी से लेकर के नरसाम तक का, वो आज के दिन में भी 7 किलोमीटर रोड कच्ची रोड थी, उसको भी, और उसमें लाखों की आबादी उस पर मुनहसर थी। हमने उसको बनवाने का काम किया। तो अस्पताल जाने के लिए किस रास्ते से अगर मेन सड़क तक आए वो व्यवस्था नहीं है। वो हमारे अगल बगल में मैं कई घटना देख चुका हूँ। बरसात का महीना, न सड़क है, न सीमेंटेड रोड है, न खरंजा, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है
कि जिले में सड़कों की हालत बदली है। सड़कों की सूरत बदलने से जिले के किसी भी इलाके में पहुंचना अब आसान हुआ है, लेकिन आज भी कुछ चरमराती हुई सड़कें हैं, कुछ बेबस पुल हैं और कुछ टूटे हुए रास्ते हैं, जिस पर सरकार और इलाके के नेतृत्व की नजर नहीं पड़ी है। अगर उनकी निगाह इन बेबस रास्तों पर भी पड़ जाती तो ये रास्ते भी चमक जाते और इन रास्तों से जुड़े लोगों की हालत भी। बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, बाइक से जाना पड़े या 4 चक्के से जाना पड़े, बहुत मुश्किल होता है। कहीं कहीं रास्ते में तो ऐसा लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी। ये इलाका ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाकों में है। इस इलाके के जो MLA हैं, जो MPs हैं, अब तक इन्होंने इस मसले पर कोई काम नहीं किया। न तो स्कूल का नज़म है, न रोड और सड़क की बेहतर सूरत हाल है। हर हालत में ये इलाका पिछड़ा हुआ हमारा लग रहा है। यहाँ के विधायक से एक ही मांग होती है कि बिजली और एक सड़क ठीक हो, तो ना सड़क ठीक होता है ना लाइट ठीक होता है। बस जिंदगी अपने हथेली पे लेके आदमी सवारी बस में। चुनाव का मौका है तो लोगों से जहां सियासी पार्टियां इस इलाके के मसले को हल करने का फिर से वादा कर रही हैं, वहीं इलाके के लोगों की माने तो कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल बदली नहीं है। रोजगार के लिए लोगों का पलायन जारी है। स्वास्थ्य के मसले के साथ ही तालीम का मसला अपनी जगह पर बना हुआ है। बदलते वक्त ने इन बच्चों को स्कूल की दहलीज पर पहुंचने का मौका जरूर मुहैया कराया है, लेकिन सहूलतें नाम के बराबर है। तालीम का जो मयार है उसको ऊंचा उठना जरूरी है ताकि अकलियत वाले को फ़ायदा हो। न एक फैक्ट्री है और न एगो मतलब कि यहाँ कोनो कारोबार है। एक रैयाम मिल भी थी बगल में, वो भी ख़त्म हो गया। कोई धंधा ऐसा नहीं है कि लोग मजदूर उसमें काम करे, पलायन नहीं हो। देखना दिलचस्प होगा कि जिले में किस पार्टी का मुकद्दर रोशन होता है और किस हलके से कौन उम्मीदवार लोगों के पसंद का हिस्सा बनता है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के विकास का लोगों से वादा करने में जुटे हैं। मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी सियासी पार्टियां जिले की सभी सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कौन जीतेगा ये मतदाता तय करेंगे और मतदाता विकास की कसौटी पर उम्मीदवारों को चयन करने की बात करते हैं। देखना है किस पार्टी के मुकद्दर में इलाके का बागडोर आता है और किसके दावों से जनता खुश होती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।